हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रियल परमिस्ट्री। आज मैं जिस शख्सियत के पाम का एनालिसिस करने जा रहा हूँ, ये अपनी एक मनफी शोहरत रखते हैं जिनको सारी दुनिया जानती है। दी नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट, या इनको नॉर्थ कोरिया का बादशाह भी कहा जाए तो ये भी गलत नहीं होगा, किम जोंग। सबसे पहले आप इनके पाम की शेप को देख सकते हैं। ये देखिए, प्रॉपर तौर के ऊपर आपको स्क्वेरिश पाम नजर आ रहा है। ये देखिए, जैसे पाम स्क्वेरिश है उसके साथ ही आप इनकी फिंगर्स दे सकते हैं, शॉर्ट फिंगर्स, दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है। जब भी ये थैली आपको इसके अंदर बारी भरकम देखने को मिलती है, ये देखिए, आप इस थैली को देख सकते हैं प्रॉपर तौर के ऊपर एक गोश वाली बारी भरकम थैली देखने को मिल रही है। फिंगर्स भी साथ इसी तरह आपको बारी देखने को मिल रही हैं। ये भी एक प्रॉपर तौर के ऊपर कॉम्बिनेशन बन रहा है। साथ देखिए, माउंट ऑफ मार्स का एरिया और माउंट ऑफ वीनस का एरिया, जब ये इस कदर पुरगोश और इस कदर फूला हुआ देखने को मिलता है तो ये लोग प्रॉपर तौर के ऊपर एक जालिम और जाबिर किस्म के हुक्मरान देखने को मिलते हैं। उसके साथ आप इनकी माइंड लाइन को देख सकते हैं। ये देखिए, जो कि ऑलमोस्ट 26 टू 27 की एज तक आपको प्रॉपर तौर के ऊपर डार्क और ब्लैक नजर आ रही है। ये देखिए, उसके साथ आप इनका माउंट ऑफ जुपिटर देख सकते हैं जो कि अपनी जगह छोड़ चुका है। ये देखिए, माउंट ऑफ जुपिटर का प्रॉपर तौर के ऊपर ये देखिए राहु के माउंट की तरफ आना और माइंड लाइन का इस कदर ब्लैक होना। साथ ही उसके बाद आप इनका तीसरा माउंट देखें, माउंट ऑफ मरकरी, ये देखिए, और साथ में माउंट ऑफ वीनस, ये, और उसके बाद आप इनकी माइंड लाइन को देख सकते हैं। ये एक प्रॉपर तौर के ऊपर कॉम्बिनेशन बनता है। जब भी जुपिटर को आप जानते हैं कि ये इंसान का गुरु है, ये इंसान की समझ बूझ है, जब ये राहु की जानिब आ जाता है तो ये एक नेगेटिव अलामत है। साथ ही जब माइंड लाइन इस कदर ब्लैक होती है और उसके बाद आप इनका मरकरी का एरिया देख सकते हैं, ये इंसान की समझ बूझ को जाहिर करता है। ये भी जब इस कदर डार्क और ब्लैकिश नजर आ रहा है, ठीक है, ये सारा नेगेटिव हो चुका है एरिया, ये डार्क हुआ हुआ ब्लैक कलर में आ चुका है। और साथ ही माउंट ऑफ वीनस जब इस कदर गुलाई में आ जाता है तो ये इंसान को एक जाबिर किस्म का हुक्मरान तो बनाता ही बनाता है। उसके साथ साथ इंसान की समझ बूझ सारी की सारी वो नेगेटिव तरफ चली जाती है, वो नेगेटिव काम करता है। मिसाल के तौर के ऊपर आप अगर जानते हो इनके बारे में, ये एक मछली खाने के शौकीन आदमी है। एक देश ने इनको मछली देने से मना कर दिया, इसने उसी के ऊपर मिसाइल दाग दिए। उसके बाद सिर्फ खाने में नमक कम होने की वजह से इन्होंने 50 लोगों को कत्ल करवा दिया। ये देखिए, आखिर इनको इस तरह की नेगेटिव थिंकिंग आती क्यों है? इसके लिए इनका माउंट ऑफ मून देखिए। ये देखिए, इनका माउंट ऑफ मून प्रॉपर तौर के ऊपर खींचकर केतु की जानिब आ चुका है। ये देखिए, जब भी माउंट ऑफ मून खींचकर केतु की जानिब आता है तो ऑटोमेटिकली मून तो खराब होता ही होता है, उसके साथ साथ केतु माउंट भी खराब हो जाता है। मून माउंट इंसान की थिंकिंग से रिलेटेड, इंसान जो भी सोचता है या जो भी करता है, जो भी उसकी दिमाग के अंदर ख्यालात होते हैं, उसका डायरेक्टली रिलेशन जो होता है वो मून माउंट के साथ होता है। ये देखिए, इसी वजह से जब इनका जो खराब माउंट ऑफ मून है वो इनको इस तरह की थिंकिंग का हामिल बनाता है। इनको लोगों को तकलीफ देना अच्छा लगता है। अक्सर ये लोगों को कटवाकर कुत्तों के आगे फेंकवा देते हैं। बातों बातों में 5-7 मिसाइल तो वैसे ही ये छोड़ देते हैं। उसके बाद आप इनकी हार्डलाइन को देख सकते हैं। ये देखिए, टोटल सैटर्न तक आगे रुक चुकी है, जो इंसान को एक खुदगर्ज इंसान बनाती है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जात की हद तक सोचते हैं और ये टोटल लोगों से डिफरेंट सोचने वाले इंसान है। उसके बाद एक गौरतलब चीज, ये देखिए, आप इनके सन माउंट को देखें, उसके ऊपर इतनी बड़ी फिश साइन बन रही है जो इनको वर्ल्ड वाइड फेम देती है। चाहे नेगेटिव ही सही, लेकिन इनको पूरी दुनिया जानती है इनके फेम के बारे में। साथ ही में सैटर्न माउंट के ऊपर भी ये देखिए, इस कदर खूबसूरत फिश साइन बन रही है। ये देखिए, सैटर्न माउंट के ऊपर जब भी इस कदर खूबसूरत किस्म की फिश साइन बनती है तो सैटर्न माउंट डायरेक्टली रिलेटेड टू दी अर्थ के साथ होता है, ये जमीन के साथ रिलेटेड होता है। इसीलिए ये जो है जमीन से भी जुड़ा हुआ बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं और इनकी सारी की सारी संपत्ति और जमीन जो है वो पूरे का पूरा नॉर्थ कोरिया, ये पूरे के पूरे नॉर्थ कोरिया के मालिक हैं। और नॉर्थ कोरिया की जो मोस्टली इंपोर्ट है वो आप जानते ही हैं कि वो स्टोन्स की है। पूरी दुनिया को नॉर्थ कोरिया जो अपने स्टोन जो इंपोर्ट करता है, इनके पास स्टोन्स का खजाना है। इसलिए जमीन से जुड़े हुए बड़े जबरदस्त किस्म के लाभ इकट्ठे करते हैं। उसके बाद ये देखिए, आप इनकी माइंड लाइन को बागौर देखिए तो आपको एक चीज समझ में आएगी। ये देखिए, जैसे ही इनकी माइंड लाइन अगर आप आगाज से देखें तो लाइफ लाइन के साथ कनेक्टेड है, लेकिन जैसे ये 27 की एज के अंदर आ रहे हैं, ये देखिए, यहाँ पे इनकी माइंड लाइन के ऊपर एक ट्राइंगल बन रहा है जो इनको एक बड़ा बड़ा यानी कि कार्य दे रहा है। जिस स्टेज के ऊपर इनकी माइंड लाइन के ऊपर ये ट्राइंगल आया है, इसी स्टेज के अंदर जाके इनको इख्तिदार मिला 2011 के अंदर। फिर इन्होंने राइज किया अपनी लाइफ के अंदर, बहुत ऊपर तक आए हैं। लेकिन देखिए, जुपिटर इनके राइज में इख्तिदार भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन ये नेगेटिविटी के लिए इनको जुपिटर है वो नीचे की जानिब झुक गया। और इसका ब्लैक होना, माउंट ऑफ मरकरी जितना कितना ब्लैक हो जाता है तो ये इंसान को इंटेलिजेंसी तो देता है लेकिन वो नेगेटिव बना देता है। साथ में जब भी माउंट ऑफ मून भी है वो उस तरीके से ब्लैक और खराब हो जाता है तो ये प्रॉपर तौर के ऊपर इंसान को जो है वो नेगेटिव थिंकिंग देता है। उसके बाद आप देख सकते हैं, ये देखिए, इनके पाम के ऊपर एक और लाइन मौजूद है
जिसको लाइन ऑफ एडिक्शन कहते हैं। ये देखिए, ये लाइन ऑफ एडिक्शन बन रही है प्रॉपर दौर के ऊपर, यहाँ से स्टार्ट कर रही है वीनस से और पूरी कवर करती हुई मून माउंट तक जा रही है। ये इंसान को अजीबोगरीब किस्म की एडिक्शन देती है। इनको खासकर एडिक्शन है, ये स्मोकिंग की एडिक्शन है, इनको वाइन्स की एडिक्शन है, इस तरह की इनको एडिक्शन है काफ़ी ज़्यादा, अय्याशी की। उसके बाद आज सिर्फ और सिर्फ आप इनका माउंट ऑफ वीनस देख सकते हैं, ये देखिए, और साथ इस एडिक्शन लाइन को, इन दोनों को इस वक्त आप मिला के पढ़ेंगे तो आपको समझ के अंदर आएगा कि ये माउंट ऑफ वीनस इनको किस किस्म की एडिक्शन देता है। ये भी इनको एडिक्शन देता है क्योंकि इसके ऊपर भी स्पॉट्स आ रहे हैं और ये भी नेगेटिव है काफ़ी हद तक। ये इनको सेक्सुअलिटी की नेगेटिविटी देता है, इसलिए उन्होंने 2000 से ज्यादा लड़कियां रखी हुई हैं। अच्छा, उसके बाद आप देख सकते हैं जी, ये देखिए इनकी लाइफ लाइन को, आप इनकी लाइफलाइन को आगाज से देखें तो यहाँ तक तो ये ठीक चलती हुई आ रही है, लेकिन आगे चल के इनकी लाइफलाइन काफ़ी ज़्यादा डैमेजिंग का शिकार है और उसके पीछे इनकी ये सिस्टर लाइन मौजूद नहीं है लाइफलाइन के कुछ भी। और उसके बाद देखिए इनकी सेकंड, पहला तो इनका मनी मंथ काफ़ी अच्छा बना हुआ है, लेकिन जैसे ही आप सेकंड के ऊपर आएंगे तो वो टूट फूट का शिकार है। और तीसरा सिरे से ही गायब है, ये देखिए, ना होने के बराबर है। और साथ ही में आप इनकी फेड लाइन को देखें तो ये यहाँ पे आके रुक रही है, ये देखिए इस एंगल के ऊपर आके। तो इनकी एज बनती है 49। सो 49 की एज के अंदर ये कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जो उनकी लाइफ के अंदर बड़ी हाईली चेंज लेकर आएगा। अब एन मुमकिन है कि इनकी लाइफ को थ्रेट भी है, ये किसी टाइम भी किसी भी मौके के ऊपर मारे भी जा सकते हैं। इनकी लाइफ के ऊपर 24 घंटे एक थ्रेट मंडरा रहा है, जिस चीज़ के बारे में ये खुद भी जानते हैं और अक्सर ये चुपते फिरते हैं। अच्छा, उसके बाद आप देखें जी, ये देखिए इस कदर खूबसूरत राहु के माउंट के ऊपर फिश साइन का बनना और सैटर्न तक जाना। ये देखिए, जब इस कदर खूबसूरत फिश साइन बनता है तो फिर इंसान को दुनिया की हर चीज़ मिल जाती है, उसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं। उसके सब इंसान यही सोचता है कि यार अब मैं क्या करूं और अब मुझे क्या चाहिए। उसको ये भी नहीं समझ आती कि दुनिया की हर चीज़ तो उसको मिल जाती है, अब उसको चाहिए क्या। इसी दुरानिये के अंदर वो अपनी ज़िंदगी जीता और जी कर चला जाता है और अगर उसको समझ नहीं आती कि उसको चाहिए क्या, दुनिया की हर चीज़ मिल जाती है। साथ ही में आप देख सकते हैं, ये देखिए फर्स्ट फिंगर आपको एक काफ़ी मोटी नज़र आ रही है जो रूलर बनाती है। ये देखिए, ये रूल ऑफ लॉ को मानने वाला, एक अपने रूल बनाने वाला रूलर बनाती है। साथ ही में आप इनका थंब देख सकते हैं, ये देखिए थंब के दोनों फैलेंजेस जो है वो प्रॉपर तौर के ऊपर जो है वो कवर अप में एक किस्म के साइज की हैं दोनों, विल भी है और लॉजिक भी है। और ऊपर वाला जो इनका थंब है वो नुकीला नहीं है, जो कि इनको रूलर बनाता है। जब भी थंब नुकीला नहीं होता तो वो रूलर बनाता है, ये एक बड़े रूलर है। उसके बाद आप देख सकते हैं, ये देखिए सनलाइन, किस कदर खूबसूरत इनकी सनलाइन निकल रही है और डायरेक्ट ऊपर तक जा रही है सन माउंट तक। साथ ही में एक और स्मॉल सन लाइन निकल रही है, वो भी ऊपर तक जा रही है। फिर उसके बाद ये देखिए मरकरी की इस कदर खूबसूरत प्रोग्रेस लाइन, और उसके बाद ये देखिए डायरेक्ट एक जो इनकी फेड लाइन है यहाँ तक स्टॉप कर रही है। उसके बाद फिर एक लाइफ लाइन से लाइन निकल रही है, ऊपर तक जा रही है। ये सब इनकी संपत्ति की लाइन है, ये इनको पैसा देती है। ये देखिए यहाँ से भी ये लाइनें निकल रही हैं, बेशुमार इनके पाम के ऊपर लाइन है। उसके बाद आप देख सकते हैं, ये देखिए इनके माउंट ऑफ वीनस के ऊपर किस कदर खूबसूरत खूबसूरत स्मॉल स्मॉल ब्लॉक्स बन रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए ये छोटे छोटे इनके जो है ना खूबसूरत खूबसूरत से ब्लॉक, ये इनको काफ़ी पैसा देने वाले साइन है। और एक ब्लॉक्स में भी लाइन निकल रही है जो जुपिटर तक जा रही है, जो जुपिटर और इसकी सैटर्न सॉरी वीनस माउंट की कंजक्शन कर रही है। ये भी एक अपने आप में एक राजयोग कहलाता है। उसके बाद ये देखिए आप इनके एक लाइन देख सकते हैं, ये देखिए ये एक लाइन है और ये इनकी लाइफ लाइन भी, ये देखिए ये आपस में किसी हद तक कनेक्टेड है, क्योंकि ये अपनी 4th जनरेशन के लीडर हैं। इसलिए ये खानदान की लेगेसी के बारे में भी बताती है कि ये इनका ये खानदानी तौर के ऊपर एक शाही खानदान से रिलेटेड है। साथ ही में मून माउंट के ऊपर ये देखिए आप देख सकते हैं कि इसके अंदर खूबसूरत फिश बनी हुई है, जो इनको ऑलमोस्ट दुनिया के तमाम ही ममालिक के अंदर घूमने का शर्फ देती है और ये दुनिया के तमाम ही ममालिक के अंदर घूम चुके हैं। उसके बाद आप इनके मनी ट्रायंगल को देखिए, ये देखिए इसका खूबसूरत ट्रायंगल बना हुआ है। उसकी दोनों साइड के ऊपर, अंदर भी बाहर भी, दोनों साइड के ऊपर स्मॉल स्मॉल आपको बॉक्सेस देखने को मिलते हैं, जो कि अपने आप में लग्जरी के लिहाज से एक बहुत बड़ा साइन है। अगर आप इनके ओवरऑल पाम को देखें तो निहायत ही खूबसूरत पाम है, उसके ऊपर तमाम माउंट्स अपने के ऊपर बैलेंस है और एक लग्जरी वाला प्रॉपर तौर के ऊपर राजयोग वाला हैंड है, लेकिन जो इनको 30 पावर देता है। लेकिन जो मसला है इनके पाम के अंदर वो है एग्रेशन का। ये देखिए माउंट ऑफ मार्स का इतना बड़ा होना, ये इनको एग्रेशन देता है और इनकी नेगेटिव बुद्धि, ये देखिए जो इनके माइंड के अंदर नेगेटिविटी है, जो उनके उसके बाद जो उनके पास 30 पावर है, ये दुनिया के लिए खतरे का निशान है। जैसे कि ये आए दिन आप अब सुनते ही होंगे कि ये आए दिन अमेरिका और जापान को एटॉमिक वार की धमकी देते हैं और इनकी माइंड की नेगेटिविटी का ये आलम है कि इनकी दौरान मीटिंग इनके सामने एक शख्स सोया हुआ था, उसको उन्होंने तोप से उड़ा दिया कि ये सोया क्यों है, और उन्होंने खुफिया तौर के ऊपर हाइड्रोजन बॉम्ब भी तैयार कर रखा है। इनकी आउट ऑफ कंट्रोल एग्रेशन और नेगेटिव थिंकिंग को देखते हुए ये बात की जाए तो ये गलत नहीं होगी, आने वाले वक्त के अंदर दुनिया के अंदर दी 3rd वर्ल्ड वॉर के जिम्मेदार यही शख्स होंगे।